स्वागत है आपके YouTube चैनल एजुकेशन मैथ में। मेरा नाम आर्यन सिंह है। आप देखकर समझ गए होंगे कि इस वीडियो में क्या सीखने वाले हैं। तो सर्कल इस वीडियो में सीखेंगे, क्लास 10 का चैप्टर है। तो जैसे कि सर्कल को सबको पता सर्कल क्या होता है, इसको थोड़ा डीप में जानेंगे। किसी भी इंसान से पूछेंगे कि सर्कल क्या होता है तो वो बोलेगा कि सर्कल ये सर्कल है, या फिर ये सर्कल है, या फिर ये सर्कल है। वो बोला कि ये सब सर्कल है। तो इसी को हम लोग थोड़ा डीप में जानेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको चैप्टर को। तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। सबसे पहले जानेंगे सर्कल को हिंदी में क्या बोलते हैं। सर्कल को हिंदी में वृत्त के नाम से जाना जाता है। जो बहुत कम लोगों को पता रहता है सर्कल को हिंदी में वृत्त के नाम से जानते हैं। किसी से पूछेगा तो वो जल्दी बताएगा सर्कल क्या होता है। उससे बताएगा कि सर्कल ये सर्कल है, ये सर्कल ऐसे बताएगा सर्कल क्या है। तो सर्कल को हम जानेंगे। तो जैसे कि हम लोग एक पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पे ये पॉइंट ले रहे हैं हम लोग। अब हम देखिए यहाँ पे एक डिस्टेंस लेंगे, कोई भी 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। तो हम 5 सेंटीमीटर का एक डिस्टेंस लेते हैं। मान चलिए यहाँ पे 5 सेंटीमीटर है। फिर हम बोलेंगे 5 सेंटीमीटर फिर एक डिस्टेंस बनाना है। तो यहाँ पे हम लोग 5 सेंटीमीटर, फिर यहाँ 5 सेंटीमीटर, यहाँ 5 सेंटीमीटर, यहाँ 5 सेंटीमीटर होगा, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, ये 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस है। तो अगर इन सबको मिला देंगे ऐसे पॉइंट को, ये हमारा एक सर्कल बन जाएगा। तो यही सर्कल है। तो इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं द सर्कल इज a collection of all points in a plane which are constant distance from fixed point। कहने का मतलब है किसी भी पॉइंट यहाँ से मतलब सेंटर का पॉइंट है, किसी भी सर्कल का पहचान होता है उसके सेंटर से। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे 5 सेंटीमीटर का ये डिस्टेंस है, 5 सेंटीमीटर, ये सब 5 सेंटीमीटर। तो मतलब कहने का मतलब फिक्स डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर, ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा बेसी। तो ये 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस के पॉइंट है, तो इसको हम सर्कल बोलेंगे। मतलब कहने का मतलब एक पॉइंट से सर्कल बनता है, एक पॉइंट से। इसको लोग हम समझते हैं। जैसे कि एक पॉइंट लेंगे हम, इसको बोलेंगे तो लोग 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस तो लोग सर्कल बनाना है। 4 सेंटीमीटर यहाँ आ गया, यहाँ 4 सेंटीमीटर। तो ये एक पॉइंट से ये सर्कल बनता है। अगर इस पॉइंट को हम 4 सेंटीमीटर से लोकेट कर दें तो ये हमारा सर्कल बन गया। इसको हम ऐसे ज्वाइन कर दें इस पॉइंट को, तो ये हमारा सर्कल बन गया। तो कहने का मतलब है कि ये जो 4 सेंटीमीटर ये फिक्स डिस्टेंस है, ये कहीं बतेगा नहीं 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, वो भी आपके ऊपर है, आप कितना इसको ले सकते हैं। तो कलेक्शन ऑफ सर्कल ये कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट इन प्लेन व्हिच आर कांस्टेंट डिस्टेंस। जो कांस्टेंट डिस्टेंस मतलब कहने का कांस्टेंट से कहने का मतलब जो कभी बढ़ेगा नहीं घटेगा नहीं, ये रहेगा सर, यही डिस्टेंस रहेगा, वो सर्कल कहलाता है। तो वैसे मेरे हिसाब कहने का मतलब है कि अगर किसी भी चैप्टर का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है तो किसी भी चीज का डिफरेंशियल निकाल सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं उसको। तो पता चलेगा कि ये पॉइंट है, यहाँ से हम लोग 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेंगे, यहाँ पॉइंट देंगे 5 सेंटीमीटर और चारों तरफ, ये हमारा सर्कल बन जाएगा। तो यही सर्कल है। तो हम इसको डिफाइन भी अच्छा से कर सकते हैं। इसको हम अगर समझ जाएंगे चैप्टर में है क्या, तो हम किसी भी चीज़ को डिफाइन अच्छा से कर सकते हैं। तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ, फिर आगे देखते हैं इसमें हम लोग। सर्कल में एक और चीज आता है जो काफी सुने होंगे कि रेडियस डायमीटर क्या होता है। तो जैसे कि हम लोग सर्कल ड्रा करते हैं, यहाँ पे सेंटर हो गया, इसको हम ओ से डिनोट करते हैं, सर्कल हो गया हमारा। अगर ये पॉइंट से हम लोग किसी भी पॉइंट से सर्कल का, तो पता है कि इस लाइन पे इन्फिनिट पॉइंट है, बहुत सारे पॉइंट है इसमें, इन्फिनिट पॉइंट इस सर्कल पे। अगर बाकी कौन पता है समझें, तो इसको हम यहाँ से अगर ज्वाइन कर दें सेंटर वो से, तो ये हमारा रेडियस हो गया, सॉरी हाँ रेडियस हो गया। तो ये हमारा रेडियस है, और इसको हम पूरा ऐसे यहाँ से इस पॉइंट पे इस पॉइंट हम लोग मिला दें तो ये हमारा डायमीटर हो गया। इसको हम लोग 20 से डिनोट करते हैं, 20 से इसको डिनोट करते हैं, तो ये हमारा रेडियस हो जाएगा। ये यहाँ से रेडियस होगा, और इसका दुगना यानी कि ये इतना और ये इतना, इसका दुगना डायमीटर कहलाता है। तो हम लोग इसका फॉर्मूला भी है,
इसका आर निकालने का, जैसे हमको रेडियस निकालना है इसका रेडियस, तो आर इक्वल्स टू डी अपॉन में 2, ये हमारा फॉर्मूला था रेडियस निकालने का। तो हम लोग रेडियस तो और डायमीटर को सबको पता है, वो बेसिक होता है, तो हम लोग इसको और समझते हैं इसमें क्या है चैप्टर में। अब देखिए एग्जांपल लेता हूँ सर्कल, ये सर्कल है। अक्सर आप यहाँ पर देखिए कि ये अगर पॉइंट से हम लोग इसको ड्रॉइंग कर देंगे तो अक्सर आप देखेंगे चैप्टर में सेकंड क्या होता है, कोड क्या होता है और टेंजेंट क्या होता है, तो वो हमारे आप समझते हैं। तो अगर हम लोग इस पॉइंट से अगर इस पॉइंट को हम मैच मिला दें तो ये हमारा कोड कहलाता है, ये कोड हो गया। या फिर हम लोग ये कोड हो गया, ये सेंटर हो गया हमारा, ये सेंटर हो गया, तो ये हमारा कोड कहलाता है। ध्यान रखिएगा कि अगर इस लाइन से अगर पॉइंट से सर्कल से बाहर चला गया तो वो हमारा दूसरा चीज बन जाएगा। मान चलिए कि ये हमारा सर्कल है और इसको एक्सटेंड कर दिया यहाँ तक, तो ये कोड नहीं कहलाएगा, ये हमारा सेकंड कहलाएगा, इसको हम लोग कहते हैं सेकंड। ये हमारा सेकंड है और ये हमारा कोड कहलाएगा, इसको कोड कहते हैं, इसको सेकंड कहते हैं। तो ये सेकंड हो गया यहाँ पे। अगर इस पॉइंट से हम इस पॉइंट तक इसको ज्वाइन करते हैं, ये सेकंड। अब सवाल ये आता है कि क्या हम लोग एक सर्कल पे एक ही सेकंड बना सकते हैं, तो ये जरूरी नहीं है। इसलिए जैसे कि ये सर्कल है हमारा, ये सेंटर हो गया, तो इस पर हम लोग बहुत सारे सेकंड बना सकते हैं। जैसे कि ये हमारा सेकंड कहलाएगा, या फिर ये सेकंड कहलाएगा, ये सेकंड कहलाएगा, ये सेकंड डिफरेंट बन सकते हैं सर्कल पे। एक सर्कल बहुत तरह सेकंड बन सकते हैं, आपको बनाने के ऊपर है। अब जैसे कि हम लोग कोड बनाएंगे, जैसे कि हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर, ये सर्कल है, सेंटर हो, ये हमारा कोड है। तो ये कोड और सेकंड एक सर्कल में कितने भी बहुत सारे बन सकते हैं। ये कोड है हमारा, या फिर ये कोड है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये जो पॉइंट है सर्कल का आउटलाइन, इससे बाहर नहीं जाना चाहिए। अगर वो इससे बाहर चला गया तो ये फिर सेकंड कहलाएगा, अगर इस अंदर है तो ये हमारा कोड कहलाएगा। एक सर्कल पर कितने से भी कोड, कितने सारे भी कोड बन सकते हैं, तो ये हमारा कोड है, या फिर ये हमारा कोड है, ये सब हमारा कोड और सेकंड कहलाएगा। इसको हम और आगे समझते हैं डिटेल में। ये तो आपको बेसिक है, ये सब आपको ये ध्यान रखना है। ये एक नंबर क्वेश्चन में पूछता है अक्सर कि एक सर्कल में कितने सारे सेकंड कोड बन सकता है, तो इनफिनिट बन सकता है एक सर्कल में, जिसको हम लोग प्लेस कर देते हैं। अब हम देखेंगे आगे यहाँ पे, अक्सर आप क्लास 10 में सुनेंगे टेंजेंट क्या होता है, बहुत नाम सुनेंगे टेंजेंट का। टेंजेंट क्या है, तो हम लोग यहाँ पे समझते हैं एग्जांपल से। जैसे कि हम एक सर्कल लेते हैं, सेंटर ये होगा, सेंटर को यहाँ पे सर्कल ले लेते हैं, तो टेंजेंट वो होता है जो एक पॉइंट पर टच करके पास हो जाए। जैसे कि आप लोगों को पता है कि एक सर्कल पर बहुत सारे पॉइंट हैं, यहाँ बहुत सारे पॉइंट से एक सर्कल बनता है, इनफिनिट पॉइंट है यहाँ पे सर्कल में, और जो बाउंड्री आउटसाइड बाउंड्री इसमें इनफिनिट पॉइंट है। तो जैसे कि हम लोग यहाँ से एक लाइन से खींचते हैं यहाँ पे, तो ये जो एक पॉइंट पर टच करेगा, जो लाइन है ये एक पॉइंट पर टच करेगा, वो हमारा टेंजेंट कहलाता है। इसको हम लोग टेंजेंट के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग टेंजेंट के नाम से जानेंगे। किसी भी एक पॉइंट पे इस पे बहुत सारे इनफिनिट इस पे बन सकते हैं टेंजेंट। जैसे कि हम बना सकते हैं हमें ये थोड़ा इसके साथ कीजिए तो बहुत अच्छा बनेगा। ये हमारा टेंजेंट कहलाएगा। फिर ये टेंजेंट हो गया, या फिर ये टेंजेंट है, एक पॉइंट पर टच होना चाहिए, ये एक पॉइंट पर टच होना चाहिए। याद रखिए अगर जैसे कि ये यहाँ पर हम लोग देखते हैं ये सर्कल है, अगर इस एक पॉइंट पर टच करता है, ये एक पॉइंट में यहाँ पे किसी भी एक पॉइंट पे चाहे बना किसी एक पॉइंट पर टच करेगा तो हमारा टेंजेंट कहलाएगा। अगर जैसे कि हम लोग ऐसे कर देंगे या फिर हम लोग ऐसे कर देंगे तो ये तो हमारा कोड हो गया, ये सेकंड हो गया।
तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि आप एक ही पॉइंट से टच करना है। एक पॉइंट अगर टच करता है तो ये आपका टेंजेंट कहलाएगा, और ये दो बाउंड्री है सर्कल को उस पर टच करेगा अंदर सर्कल के इनसाइड वो हमारा कोड कहलाएगा, और ये जो लाइन चला जाएगा सर्कल को कट करते हुए वो हमारा सेकंड कहलाएगा। तो ये था सर्कल का बॉर्डर, दो तीन पॉइंट है जो आपको याद रखना है। तो हम आगे इसको देखते हैं इसमें क्या है, और इसको मैं इरेज कर देता हूँ। देखिए अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना नहीं भूलें, आप इसको फ्रेंड के साथ शेयर करें। अब हम देखेंगे यहाँ पे आगे इस वीडियो में क्या है। सर्कल को तीन पार्ट में बांटा गया है, जैसे कि हम लोग यहाँ पर देखते हैं ये हमारा सेंटर वो है, ये हमारा सर्कल है, ये हमारा सर्कल है। सर्कल में अगर इस सर्कल के बाउंड्री जो है अगर अंदर ही हमारा ये पॉइंट है, किसी भी पॉइंट है तो ये हमारा इनसाइड सर्कल होगा, इसको हम बोलेंगे इनसाइड सर्कल। इनसाइड सर्कल अब किसी भी सर्कल के बाउंड्री पर अगर किसी का पॉइंट लोकेट करेंगे यहाँ पे, यहाँ से ये 5 सेंटीमीटर मान चले 5 सेंटीमीटर है, तो ये है किसी भी पॉइंट पे तो ये ऑन द लाइन है, इसको हम बोलेंगे यहाँ पर आपको पॉइंट दे देगा तो इसको बोलेंगे ऑन द लाइन। ये हमारा ऑन द लाइन कहलाता है। और अगर एक और है यहाँ पे, अगर इसी को हम लोग सर्कल के बाहर करें, चाहे इस सर्कल को चाहे इस सर्कल से बाहर करें, यहाँ पर पॉइंट देते हैं तो ये आउटसाइड द सर्कल होता है, तो इसको हम बोलेंगे आउटसाइड द सर्कल। ये सर्कल के बाहर है तो इसको बोलेंगे आउटसाइड द सर्कल। ये हमारा आउटसाइड द सर्कल है, ये इनसाइड ऑन द लाइन और आउटसाइड द सर्कल। तो ये सर्कल का मतलब बेसिक है, ये कुछ ध्यान में रखना है। तो आप लोग बात करते हैं, आप बुक में देखेंगे मेजर माइनर क्या होता है, तो हम लोग समझते हैं यहाँ पे। तो मैं इसको इरेज करता हूँ। अगर किसी भी चैप्टर का आपका कॉन्सेप्ट याद हो तो आप उसको बहुत इजी से डिफाइन कर सकते हैं। टेंजेंट क्या होता है, कॉर्ड क्या होता है, ये सब आप बहुत इजी से डिफाइन कर सकते हैं। सर्कल क्या होता है, सिर्फ कॉन्सेप्ट दिमाग में क्या बहुत इजी है। हम लोग देखेंगे माइनस क्या होता है, मेजर क्या होता है, और आर्क ये सब क्या होता है। तो ये जैसे कि ये सर्कल है, सेंटर इसका वो है, हम लोग देखेंगे कि माइनस और मेजर क्या होता है। तो अगर इस यहाँ से हमारा कोड बन गया तो इस साइड को हम लोग कहते हैं माइनर सेगमेंट। ये जो ये साइड है इसको माइनर सेगमेंट, और इसको थोड़ा इसको फिल कर देते हैं, ये मेजर सेगमेंट होता है। छोटा अगर माइनर, नाम से पता चला माइनर छोटा, अगर इस ये वाला जो लाइन हमारा ये हो गया, इसको हम बोलेंगे माइनर। इसको हम माइनर बोलेंगे और इसको मेजर बोलेंगे। ये हमारा मेजर हो गया और ये माइनर। इसमें भी बहुत किस्म का बहुत मतलब टाइप का आता है, माइनर आर्क, मेजर आर्क। तो आर्क की बात करें तो हम लोग जैसे कि सर्कल है यहाँ पे सेंटर हो, तो माइनर आर्क क्या होता है, यहाँ से हम लोग 5 सेंटीमीटर का एक डिस्टेंस लेते हैं। तो ये जो ऊपर जो देख रहे हैं ये हमारा आर्क कहलाता है, आर्क। ये हमारा आर्क है, यहाँ से यहाँ तक पॉइंट तक ये आर्क कहलाता है। इसमें भी होता है माइनर आर्क, मेजर आर्क। तो आप समझ गए कि माइनर आर्क ये छोटा हो गया, माइनर आर्क बोलेंगे, ये माइनर आर्क हो गया, और ये मेजर आर्क हो गया। ये बड़ा हो गया, ये मेजर आर्क हो गया। ये मेजर आर्क है। ये माइनर आर्क छोटा वाला को माइनर आर्क बोलेंगे और बड़ा वाला को मेजर आर्क। तो ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट है, और इस चैप्टर में बहुत सारा पूछता आपको, जैसे पहले फर्स्ट वीडियो में बता चुके थे यहाँ पे कि किसी भी सर्कल पे एक नंबर क्वेश्चन पूछता है, जैसे कि किसी भी सर्कल पे कितने सारे पॉइंट होंगे, डिफरेंट पॉइंट होंगे, एक सर्कल पर कितने सारे टेंजेंट बन सकते हैं।
लोग देखते हैं इस चैप्टर को है इसको रेज में कर देता हूँ। आपको सिर्फ कंसेप्ट याद रखना है कि क्या इस चैप्टर में है, तो आपको बहुत इजी है चैप्टर में। तो इस चैप्टर का फर्स्ट हमारा और क्या था इस चैप्टर में, इस चैप्टर में एक और चीज है जो हम लोग जानते हैं, सेमी सर्कल क्या होता है। सेमी सर्कल ये हमारा सर्कल है विद सेंटर हो, ये हमारा सर्कल विद सेंटर होगा, इसको हम वो से नोट करेंगे वो सेंटर में। तो सेमी सर्कल क्या होता है इसको हम जानते हैं। सेमी सर्कल के नाम से पता चला सेमी, नाम से पता चलता सेमी, सेमी माने आधा। तो ये हमारा जो डायमीटर है और ये जो पार्ट है ये हमारा सेमी सर्कल है। जैसे कि एक और देखते हैं, अगर इस सर्कल को हम लोग इस पार्ट को हम अलग ड्रा करेंगे तो ऐसा बनेगा इस पार्ट वाला को, तो ये हमारा सेमी सर्कल कहलाता है, ये हमारा सेमी सर्कल है। इसका मैं फॉर्मूला आपको बता चुका हूँ, इसका रेडियस निकालना है। तो रेडियस यहाँ से यहाँ तक रेडियस है और इसको पूरा ज्वाइन कर देंगे तो ये हमारा डायमीटर हो जाएगा। तो इसको रेडियस निकालने का फॉर्मूला है d अपॉन में 2, तो रेडियस निकल आ जाएगा और हम लोग इसका रेडियस आ जाएगा यहाँ पे, और ये हमारा सेमी सर्कल है। तो ये था हमारा एक चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट। प्लीज आप इस चैप्टर सब वीडियो को समझें और अपने दोस्तों को शेयर करें। बेल आइकन दबाने के लिए और राइट साइड आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसको दबा दें प्लीज। बहुत मेहनत पड़ता है इस वीडियो बनाने को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।